कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद के लिए 2 टाइम भोजन की व्यवस्था के लिए बालाजी मित्र मंडल के नाम से यह कार्य चालू किया गया, जिसमें श्याम गली के लोगों और प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार सभा एवं अन्य लोगों की सहायता से सुबह समय 12 बजे से 2 बजे तक और शाम 7 बजे से 9 बजे तक यानी 2 टाइम भोजन श्याम गली राजगढ़ एक्सटेंशन नियर डीएवी स्कूल गांधीनगर में किया गया। यह लॉकडाउन फर्स्ट तक जारी था, जिसमें संस्थाओं व कुछ लोगों की मदद से लॉकडाउन में मजदूर वर्ग के लोगों को भूखमरी का सामना नहीं करना पड़े, जिसको लेकर संस्था द्वारा व कुछ लोगों की सहायता से प्रतिदिन भोजन वितरण का काम किया गया है। फिर शुरू हुआ लॉकडाउन सेकंड, जिसमें प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार सभा ने राशन वितरण कार्य आरंभ किया, जिसमें संस्था द्वारा लगभग 40-50 परिवारों को रोज राशन वितरण किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक अशोक आनंद वर्मा जी के अध्यक्ष राजेश वर्मा, संगठन मंत्री दीपक वर्मा जी व समस्त कार्यकारिणी के अथक प्रयासों के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। दीपक वर्मा जी ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। राजेश वर्मा जी व दीपक वर्मा जी ने साथ ही लोगों को बताया कि लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। साथ ही लोगों को बताया कि यह बीमारी का संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ता है। इस चेन को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस महत्वपूर्ण हथियार है, जिसको लेकर बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाएं और लोगों से 1 या 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं। आज मैं गांधीनगर की कॉलोनी में आई हूं, जो कि राजगढ़ कॉलोनी में पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से स्वर्णकार समाज लगातार लोगों की सेवा में तत्पर रहता है, चाहे कितनी भी देश में मुसीबतें आ जाएं, लेकिन स्वर्णकार समाज अपनी सेवाएं जैसी भी होती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कैसी भी सेवाएं हैं वो देती रहती है। तो हमारे साथ हैं स्वर्णकार समाज के राजेश वर्मा जी हैं, जो कि लगातार लॉकडाउन फर्स्ट से 24 मार्च से जो है राशन वितरण कर रहे हैं। कभी ये कच्चा खाना भी भिजवाते हैं, कभी ये पक्का खाना भी भिजवाते हैं। आज मैं जिस तरीके से दिखा दूं, तमाम इन्होंने राशन की जो है किट लोगों के लिए किटें बनाई हैं। किटें में पूछते हैं क्या क्या चीज़ें और कब से ये वितरित कर रहे हैं। सर, आपका खोज खबर में स्वागत है। पहले तो ये बताइए, जो आप इतना अनुकरणीय जो काम कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? ये लॉकडाउन फर्स्ट जब चालू हुआ था, मोदी जी ने कहा था कि भाई हमारे देश में सब लोग ध्यान रखें, कोई भूखा ना रहे। तो उसी कड़ी में हमने जो है अपने स्वर्णकार समाज से सबकी सहायता से इस कार्यक्रम को पहले दिन से ही चालू कर दिया था। पहले हमने क्या किया था कि हमने पक्का खाना बनवाया था, तो 500 लोगों से चालू किया था। वो धीरे धीरे 3500 लोग पर डे के हिसाब से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम खाना दे रहे थे। लॉकडाउन सेकंड चालू होते साथ ही हमने फिर कच्चा राशन देना चालू कर दिया, जो उसमें 50 किट लगभग हम रोज़ दिया करते थे। अब जैसे जैसे लॉकडाउन थर्ड आया, तो थर्ड तक हमने 30 तारीख तक जो अपना कार्यक्रम पूरा कर दिया था। अब लॉकडाउन फोर्थ आने वाला है, तो वहाँ पर जो आवेदन आए हुए थे, अब कई लोग ऐसे हैं जो दूर दराज से आ नहीं सकते, उन लोगों के पास हम अपने साधन से भिजवा रहे हैं राशन। तो जो आप कह रहे हो कि हम पक्का खाना भी भिजवाते थे, पक्का खाना कितने लोगों तक आपने वितरित किया था और कहाँ कहाँ किया था? पक्का खाना जो हमने किया था वो यहीं पे लगा के भंडारा किया था। उसमें टोटल मिलाकर के हमने जो लॉकडाउन का फर्स्ट पीरियड था, उसमें लगभग 50,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था, जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम मिला करके। अच्छा, आपको क्या लगा कि अब मुझे पक्का खाना नहीं, मुझे अब कच्चा जो भी राशन वो देना है, क्या लगा आपको? देखिए, उस समय लॉकडाउन फर्स्ट के टाइम में क्या था कि अचानक ही लॉकडाउन हुआ था। उस समय यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर मजदूर वर्ग ज़्यादा रहता है, तो उनके सामने खाने की होटल बंद होने के कारण खाने की समस्या आ गई थी। अब जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ता चला गया, लेबर यहाँ से चली गई, और हम जैसे जैसे ये पीरियड बढ़ता चला गया, लोगों को आर्थिक स्थिति सबकी ख़राब हो गई। किसी के पास राशन नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है घर में। तो हमारे से लोगों ने संपर्क किया कि भाई हमारे को अगर आप कच्चा राशन दे दोगे तो हम घर में बना के खा लेंगे। तो हमारे को भी उसमें अच्छा लगा कि हम लोग एक फैमिली के हिसाब से जो राशन देते हैं लगभग 15 दिन चल जाता है। तो उसी कड़ी में फिर हमने कच्चा राशन चालू कर दिया और पक्का बंद कर दिया। अभी आपके संपर्क में अभी कितने लोग हैं जिन्हें आप देंगे ये राशन? देखिए, आप अगर देखें तो यहाँ पर 350 किट हमने तैयार करवाई हैं अभी। ये दिल्ली के और एनसीआर के जहाँ मतलब लोग सेवा में देश में कभी भी मुसीबत आई है, स्वर्णकार समाज तत्पर रहा है सहायता करने के लिए। आज जिस तरीके से मजदूर, गरीब तबका, तो उन तक राशन वितरण कर रही है स्वर्णकार समाज, कच्चे खाने से लेकर के पक्के खाने तक।
सर, जो इस तरीके से ज़रूरतमंद हैं लोग, जैसे मज़दूर हैं, इस समय वो जो तबका है ज़्यादा मुसीबत में है, तो उन तक कैसे आप लोग पहुंचाते हैं? देखिए, हमारे समाज से लोग, हमारी संस्था बहुत टाइम से काम कर रही है। हम लोग आंखों के कैंप भी लगाते हैं, तो लोग हमसे संपर्क में रहते हैं। जिन लोगों को वाकई में ज़रूरत है, हमारे को दिखाई देता है, जो भी हमसे संपर्क करता है, हम सेवा करने के लिए आगे आ जाते हैं। हम अपने समाज के बंधुओं से बोलते हैं, वो लोग हमारी सहायता करते हैं, हम लोग उनकी सहायता करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी देखिए जो परिपूर्ण है, संपन्न है, लेकिन जो निम्न वर्ग है उनकी सहायता भी सरकार कर दे रही है, लेकिन मध्यम वर्ग जो है उसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसमें स्वर्णकार समाज उन तक सहायता कैसे पहुंचा रहा है? देखिए मैडम, आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर हमारे पास लगभग 50 लोग डेली संपर्क कर रहे थे। हम लोग डेली उनको राशन यहाँ पर बुला करके दे रहे थे। आज कई लोग इस तरह कंडीशन में भी हैं जो किराया भी उनके पास नहीं है, वो आ भी नहीं सकते। तो हम लोगों ने बाहर टेम्पो का इंतज़ाम किया है, जिसमें ये राशन सारा जाएगा और सबके एड्रेस बाकायदा हमारी डायरी में नोट है, उसको उनके घर तक राशन पहुंचा करके आएंगे। घर तक जी बिल्कुल। तो आपके मतलब स्वर्णकार ही समाज इसमें सहायता कर रहा है या और भी कोई संस्था वाले जो आपकी सहायता कर रहे हैं? देखिए, इसमें स्वर्णकार समाज हमारा सहायता कर रहा है, कुछ हमारे अदर समाज के लोग भी इसमें सहायता कर रहे हैं, और हम लोग सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसमें स्वर्णकार समाज के लिए कोई स्पेशल नहीं है, मतलब स्वर्णकारों के लिए तो है ही, बाकी सभी समाज का जो भी जरूरतमंद सभी का सभी के लिए। तो लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरीके से आप इस तरीके की हेल्प कर रहे हैं, जो भी संपन्न लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मैं सभी संपन्न लोगों से एक ही विनती करना चाहता हूं कि ये जो संकट है ये पूरे विश्व में आया हुआ है, और ये संकट प्रधानमंत्री जी ने हमारे को सबसे आग्रह किया है कि जिसके पास भी जो भी सेवा कर सकता है, इस समय आगे आकर के देश की सेवा करनी चाहिए। ये सही समय है सेवा करने का, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने, जब तक हमारे पास ताकत है, हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, सब तक खाना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजेश वर्मा जी, जो कि बहुत ही सराहनीय अनुकरणीय काम कर रहे हैं, और हम सभी को कहीं ना कहीं से सीख लेनी चाहिए। जो भी संपन्न लोग हैं उन्हें आगे आकर के ज़रूरतमंदों को सहायता जो भी उनसे होती है पहुंचानी चाहिए। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। बनाई है, उसमें क्या क्या है? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप मुझे दिखा भी दो। देखिए, ये आटा है। अच्छा, ये 5 किलो आटा है एक पैकेट में। ठीक ठीक। आइए, इसमें 5 किलो आटा है, 3 किलो चावल है, 1 किलो नमक है, 1 किलो दाल है, 1 किलो चीनी, आधा किलो चना, चाय की पत्ती, धनिया, मिर्च, हल्दी, तेल की बोतल, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, और 1 पैकेट पार्ले जी का बिस्किट। हमारे साथ हैं दीपक वर्मा जी, जो कि स्वर्णकार समाज में जो है संगठन मंत्री हैं, प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार जो समाज है उसमें। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये भी लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है लोगों के बीच जाकर के ज़रूरतमंदों के बीच जाकर के सहायता अपनी पहुंचा रहे हैं। तो दीपक वर्मा जी, आप लगातार इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं जी। किस प्रकार से दे रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन फर्स्ट जब हुआ था तब से लेकर के लॉकडाउन सेकंड तक हम लोगों ने लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन वितरण का सुविधा कराई, और लॉकडाउन 2 के बाद में से हम लोगों ने कच्चे राशन की व्यवस्था कर दी थी, तो जो कि अब तक लगातार चलती आ रही है और कंटिन्यू आगे भी चलती रहेगी। जिस प्रकार से सभी भाइयों का सहयोग रहा है और सभी स्वर्णकार बंधुओं का सहयोग रहा है, तो इस प्रकार से ये व्यवस्था आगे तक चलती रहेगी। तो अभी जो है रोज़ पर डे आप लोग देते हैं? हाँ जी, पर डे देते हैं, और अभी हम लोगों ने 30 तारीख तक तो पर डे दिया है। उसके बाद से हम लोगों ने वीकली रख दिया है, क्योंकि इकट्ठा एक बार में हम लोग, जैसे अभी आज आप देख रहे हैं 350 के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके बाद में इसी तरह से हम लोग आगे दे देते हैं। जिस तरीके से अभी कई लोग ऐसे भी हैं जिन पे होते हुए भी नहीं, मतलब उनकी खैर अपनी अपनी मर्जी है लेकिन नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस समय जो हमारा देश गरीब मजदूर जो हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, और मेरी अपील उन सभी भाइयों से यही रहेगी
कि ये संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी के अंदर आप सभी लोग एक से ज़्यादा मतलब लोग आगे से आगे बढ़ कर के लोगों की मदद करें और आगे आएँ और अपने नज़दीक में अपने गली मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनको भूखों को राशन पहुंचाएं, भूखों को खाना पहुंचाएं। यही एक इस समय नर सेवा नारायण सेवा जो कहा जाता है, तो ये सबसे उत्तम कार्य है। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीक के लोगों की मदद करें। अच्छा दीपक जी, जिस तरीके से अभी लोग घर से बाहर जो है बेवजह निकलते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है जी, आपने देखा होगा जब से दारू के ठेके खुले हैं तब से तो कुछ ज़्यादा ही कोरोना मरीज जी 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 बढ़ती मैं जा समझ रही रहा हूँ। है और संख्या। मेरा मानना ये है कि देखिए, लोग जाएं ज़रूरत का सामान लेने के लिए ही घर से बाहर निकले, लेकिन ये ना भूले कि हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों का पालन करना चाहिए। और जो उन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल वो हमें प्रॉपर तरीके से निभानी चाहिए। चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जाने हैं, तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करते हुए तब आप चलें। मास्क नहीं है तो कपड़ा भी आप लोग लगा लीजिए। जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, ये बिल्कुल, कि अपनी बिल्कुल। सुरक्षा अपने हाथ होती है। जी जी जी।